नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, आज हम इसका HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। देखो, आपको पता है कि अभी एग्जाम थोड़े से टफ आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। 120 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन थे। अच्छा, पहले गृह मंत्री पूछे गए हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर बात की जा रही है गृह मंत्री की, तो वो थे पंडित पद्म देव। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ध्यान रखिए कि 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और पंडित पद्म देव जो था वो क्या बने थे, ये बने थे गृह मंत्री। और 1952 में जो था वो पंडित जयवंत राम जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर बने थे। और 1952 में जो था वो NC नंदी जो था वो विधानसभा के प्रथम सचिव बने थे। और 1952 में जो था वो श्री KL मेहता जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव जो था वो बने थे। तो ये सारे आपने याद रखना है 1952 के। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, या फिर आप कह लीजिए कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। अब बोलते हैं हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कई बार इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ये हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है। कई बार डिस्ट्रिक्ट ना देकर वैलीज दी जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि चंद्राभागा वैली में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि लोसर फेस्टिवल, कई बार पूछा जाता है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में भी और किन्नौर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है। देखो, लोसर फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना है कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, तो ये भी पता होना चाहिए। और ऐसे फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं तो उनको ज़रूर रिवाइज करना है। लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से लदराचा मेला मनाया जाता है, ये लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में पौरी मेला मनाया जाता है, कि लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में गोछी त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जिझेड़ फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, यानी कि नई फॉर्म में थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। बोलते हैं विच इज द कुंभ फेस्टिवल ऑफ हिल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का कुंभ त्यौहार जो है वो कौन सा है। तो कुंभ त्यौहार जो है वो कौन सा है हिमाचल के लोगों का, वो है भुंडा फेस्टिवल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल, निरमंड में जो है ये भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी तरह निरमंड में जो है वो बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि भुंडा फेस्टिवल कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। कई बार क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि भुंडा फेस्टिवल को किस लॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है, किस ऋषि के साथ जोड़ा जाता है। तो इनको परशुराम के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, लॉर्ड परशुराम के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो ये आपने भुंडा फेस्टिवल के बारे में पता चला। अब यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आप रिलेट कीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है, अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो वहाँ पर मैंने पोस्ट किया था एक न्यूज़पेपर की कटिंग। उस कटिंग में क्या था कि माँ बालासुंदरी का मेला जो है वो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। ज़रूरी क्या है आपके लिए कि माँ बालासुंदरी का मेला होता कहाँ पर है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। और कौन से महीने में मनाया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है वो मोस्टली मनाया जाता है। तो जो टेलीग्राम पर कटिंग्स न्यूज़पेपर की डाली जाती हैं या फिर कुछ और डाला जाता है, जैसे कल क्यूजीज मैंने डाले थे, 5 क्वेश्चन क्यूज के डाले थे, उसी तरह वो क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको करंट इवेंट्स पता चल सके, खासकर जो आप हिमाचल के एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहे हैं। 123 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बिलासपुर की कहानी बुक वॉज रिटन बाय। जो बिलासपुर की कहानी किताब है, ये किताब किसने लिखी है। ये किताब अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है। अक्सर जो हम बिलासपुर की किताबें पढ़ते हैं वो कौन कौन सी पढ़ते हैं। पहले तो ये बिलासपुर की कहानी किताब हम बहुत कम पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है कि किसने लिखी है, ये अक्षर सिंह ने लिखी है। बिलासपुर की किताब है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो बिलासपुर के अंतिम राजा आनंद चंद जी के द्वारा लिखी गई थी। अब देखो ऑप्शन में दिया गया है राम राहुल। तो राम राहुल ने कौन सी किताब लिखी थी। देखो राम राहुल की बात करें तो इन्होंने हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब जो था वो लिखी थी। यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर BR शर्मा। डॉक्टर BR शर्मा ने जो किताब लिखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले ये किताब बहुत कम पूछी गई है या पूछी ही नहीं गई है। इन्होंने किताब लिखी थी किन्नर लोक साहित्य, ये डॉक्टर BR शर्मा ने लिखी है। देवराज शर्मा की किताबें आपने बहुत बार पढ़ी हैं। ये एक हिमालयन प्रदेश परिचय किताब है और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये 2 किताबें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं।
ये 4 के 4 राइटर्स आपको पता चल गए जिन्होंने अलग अलग किताबें जो है वो लिखी हैं। इन सभी के बारे में आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 124, बोलते हैं कोटखाई एंड कोटगढ़ आर द वर्ल्ड रिनोड प्रोड्यूसर ऑफ। तो कोटगढ़ और कोटखाई जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए? तो ये एप्पल यानी कि सेब की प्रोडक्शन के लिए जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ से भी एक करंट इवेंट आप जोड़िए। एक न्यूज़पेपर में जो था वो एक कोटगढ़ के एक व्यक्ति की जो था वो सक्सेस स्टोरी दी गई थी, पहले ही पेज में दी गई थी। तो सक्सेस स्टोरी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु वहाँ से जो कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं उनको आप जानिए। कहा इस तरह से गया था कि शिमला का जो कोटगढ़ का एरिया है, यहाँ पर जो सेब की खेती स्टार्ट की गई थी ये 1918 में की गई थी सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर जो था मीठे सेब की किस्म जो था वो सबसे पहले उगाई थी और ये एक अमेरिकन थे। और इनकी डॉटर इन लॉ के बारे में दिया गया था। इनकी डॉटर इन लॉ कौन थी? उनका नाम था विद्या स्टोक्स। तो विद्या स्टोक्स के बारे में बताया गया था कि इन्होंने इंडिया का नेतृत्व किया है हॉकी टीम में। तो हॉकी जो टूर्नामेंट हुए उनमें इन्होंने इंडिया का नेतृत्व किया। और दूसरा इनके बारे में दिया गया था कि ये एमएलए भी जो है वो रह चुकी हैं हिमाचल से, और 8 बार ये एमएलए रह चुकी हैं विद्या स्टोक्स। तीसरा आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो है वो रह चुकी है। वो भी आपको पता होना चाहिए कि पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी। वो बनी थी विद्या स्टोक्स। तो ये थोड़ा सा यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आता है। 125 में बोलते हैं टी इज ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में चाय उगाई जाती है? ये तो बहुत कॉमन है, कांगड़ा घाटी में चाय उगाई जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब चाय के बारे में क्या जानना है? कांगड़ा टी को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। पहला आपने ये ध्यान रखना है, कांगड़ा की जो चाय है वो बहुत फेमस है। तो कहा जाता है कि कांगड़ा घाटी में जो चाय का पहला पौधा जो था वो रोपा गया था, यहाँ पर 1845 में रोपा गया था। और ये सारा श्रेय किसको जाता है? ये डॉक्टर जैक्सन को जो है हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया था चाय को लेकर। अगर कांगड़ा चाय की हम कुछ वेराइटीज़ की बात करें तो दरबारी एक इसकी वेराइटी है, बागेश्वरी इसकी एक वेराइटी है। तो ये चाय की वेराइटीज़ हैं जो बहुत फेमस है। और 1963 में जो बीड़ कांगड़ा में स्थित है, बीड़ बिलिंग का नाम आपने सुना होगा, तो बीड़ जो कांगड़ा में स्थित है वहाँ पर चाय की फैक्ट्री भी जो था वो बनी थी। ये पहली फैक्ट्री थी चाय की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चाय की पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनी थी, तो वो बीड़ में बनी थी। बीड़ कहाँ पर पड़ता है? ये कांगड़ा में पड़ता है। और कौन से ईयर में बनी थी? तो 1963 में बनी थी। अब क्वेश्चन से क्वेश्चन को रिलेट कर जो है क्वेश्चन बनाइए और उन क्वेश्चंस को भी याद रखिए ताकि आपको जो है वो हेल्प मिल सके। कल हमने दार्जिलिंग टी के बारे में पढ़ा, तो दार्जिलिंग की चाय जो है ये भी बहुत फेमस है। इसको भी जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। इसको सबसे पहला प्रोडक्ट था ये जिसको जीआई टैग मिला था। 2003 में इसको रजिस्टर कर लिया गया था इसमें, और 2004-05 में जो था इसको जीआई टैग फिर दे दिया गया था। वो भी आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कब इसको जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया था, और ये पहला प्रोडक्ट था जिसको ये जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 174 क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धौला सिद्धा परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी पूछी गई है कि कौन सी है। तो ये है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन बेशक आपको आता होगा, परंतु क्वेश्चन यहाँ से और क्या क्या बनेंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कितने मेगावाट की है। 66 मेगावाट की ये परियोजना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये परियोजना स्थित है? धौला सिद्धा परियोजना के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर जिले में ये परियोजना है। हमीरपुर जिले में बहती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। आपने ध्यान रखना है कि इस परियोजना के बन जाने से जो है वो 668.688 करोड़ रुपए की लागत जो है वो आएगी, और 304 मिलियन यूनिट बिजली का जो है यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। और 40 वर्षों में जो है वो 461 यानी कि 461 करोड़ रुपए की जो है वो निःशुल्क बिजली जो है वो हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी इस परियोजना के बनने से। तो ये एचएएस, नायब तहसीलदार, क्लर्क, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब इस परियोजना का इनॉग्रेशन किया गया था तो साथ साथ में लुहरी स्टेज 1 परियोजना का इनॉग्रेशन भी किया गया था जो 210 मेगावाट है। रेणुकाजी बांध परियोजना का इनॉग्रेशन किया गया था जो 40 मेगावाट की है, और शावड़ा कुड्डू परियोजना जो 111 मेगावाट की परियोजना है। इन सभी परियोजनाओं के बारे में आप एक बार ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो बहुत कम टाइम आपके पास बच गया है। आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। 175 में बोलते हैं गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है
जियोरी में भी स्थित है, ताल में भी स्थित है और सरोल में भी स्थित है। जियोरी कहाँ पर पड़ता है? जियोरी शिमला में पड़ता है, ताल हमीरपुर में पड़ता है और सरोल चंबा में पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑल ऑफ दिस इन तीनों के तीनों स्थानों पर जो है वो स्थित है। एक और जगह पर स्थित है, वो है करछम। करछम कहाँ पर पड़ता है? किन्नौर में पड़ता है, यहाँ पर भी स्थित है। उसी तरह एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इनके घोड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो लरी में स्थित है। लरी लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। लाहौल स्पीति के लरी में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। अभी देखो, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि नवाला फेस्टिवल जो है वो हिमाचल में कौन सी ट्राइब के द्वारा और कहाँ पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता दीजिए नवाला फेस्टिवल के बारे में। 176 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर। कुनिहार प्रजामंडल किस वर्ष संगठित किया गया था? ये 1939 में जो था वो संगठित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। और इसके जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे? वो थे बाबा कांसीराम और गौरी शंकर। ये इसके मुख्य जो था वो लीडर थे। इसकी मांगें क्या क्या थी? इसकी मांगे थी कि जो पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो जेलों में कैद किए गए हैं उनको रिलीज किया जाए, प्रजामंडल के ऊपर जो बैन लगाया गया है उस बैन को हटाया जाए, 20% जो लैंड रेवेन्यू सरकार लेती है उसमें जो है वो 20% रिडक्शन की जाए, और एक रिफॉर्म कमेटी जो है वो बनाई जाए जिससे कुछ सुधार जो है वो लाए जाए सोसाइटी में। तो ये सब इसकी डिमांड्स थी। उसी तरह सिरमौर प्रजामंडल भी 1939 में ही एस्टेब्लाइज किया गया था। इसके मुख्य लीडर थे चौधरी शेरजंग, और भी इसके लीडर थे जैसे कि शिवानंद रमौल हो गए, देवेंद्र सिंह हो गए, नाहर सिंह हो गए। ये सब इसके मुख्य लीडर थे। तो इन मूवमेंट्स के बारे में, इन आंदोलनों के बारे में आप ध्यान रखिए। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1946 में की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था? तो मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914 1915 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये हुई क्यों थी, इसके पीछे रीजन क्या था? तो देखो, रीजन इसके पीछे ये था कि उस टाइम जो था एक वजीर हुआ करते थे मंडी के, जिनका नाम था उपाध्याय जीवानंद। ये लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो उस अत्याचार के खिलाफ ही जो था ये मंडी कॉन्स्पिरेसी राइज हुई थी। और इसके मुख्य लीडर थे शोभाराम। शोभाराम का नाम ध्यान रखना है, ये इसके मुख्य लीडर जो था वो बनकर सामने आए थे। अब देखो, यहाँ से आपने उपाध्याय जीवानंद का नाम भी याद रखना है, और आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम बेगार प्रथा भी जो था वो प्रचलित थी। बेगार में क्या होता था कि मुफ्त में जाकर जो था वो बड़े लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता था। आप कह लीजिए कि राजा के घर में जाकर जो था वो परिवार के किसी सदस्य को मुफ्त में काम करना पड़ेगा, उसको बेगार कहते थे। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे यहाँ से। तो 156 में बोलते हैं कि अपोजिट मीनिंग बताने हैं आपको। ऑफर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑफर का अपोजिट मीनिंग होगा रिक्वेस्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हैप्पीनेस का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो हैप्पीनेस का अपोजिट मीनिंग ग्रीफ होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 158 में बोलते हैं डी जनरेट का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, डी जनरेट का अपोजिट मीनिंग प्रोग्रेस होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। सेग का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो 159 का ऑप्शन ए रॉग्यू जो है वो सही आंसर होगा। रॉग इसका सही आंसर होगा। सेग का अपोजिट मीनिंग, रॉग होता है दुष्ट और सेग होता है ऋषि। तो पैसिफाई आगे पूछा गया है, पैसिफाई का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? इसका होगा क्वेरल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे आपने बताना है कि कृतज्ञ जो है वो शुद्ध रूप से किस तरह से लिखा जाता है, तो 161 का ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है। चयन का संधि विच्छेद 162 में बताना है, तो चे प्लस अन इसका संधि होगा, संधि विच्छेद होगा, चे प्लस अन। ऑप्शन बी सही आंसर है। 163 में बताना है कि घी का तत्सम क्या है, तो घी का तत्सम अगर आपसे 163 में पूछा गया है तो घृत इसका तत्सम होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। देशज शब्द आगे आपको बताना है 164 में। 164 में देशज शब्द होगा खोट। ऑप्शन ए खोट जो है वो 164 का सही आंसर है। 165 में बोलते हैं कि प्रेम का बहुवचन क्या होगा, तो प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कल हमने जब हिंदी इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पर पढ़ा था वर्ष का विशेषण। वर्ष का विशेषण आपने ध्यान रखना है कि वर्ष का विशेषण वार्षिक होता है। तो वर्ष का विशेषण जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्ष का विशेषण होता है वार्षिक। वार्षिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रख लीजिए। और टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले हर एक एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि
पहले भी मिलती रही। आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।